हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2010 में हुई पीटीआई टीचर्स की भर्ती को रद्द करने के बाद नौकरी से निकाले गए 1983 पीटीआई टीचर्स प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार को कोस रहे हैं। सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का शायद ही कोई मंत्री बचा हो जिन्हें इन पीटीआई टीचर्स ने भला बुरा ना कहा हो। ये टीचर्स अपनी नौकरी खोए जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा दिए गए मौके को शायद वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, या यूं कहें कि जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे। कोर्ट ने सरकार को 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती की करने के लिए फिर से आदेश दिया है। जब मौका मिला है तो फिर से भर्ती प्रक्रिया में भाग ले और फिर से अपना सिलेक्शन करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं? क्या इन्हें लगता है कि अगर फिर से भर्ती होती है तो फिर से ये लोग नहीं चुने जाएंगे? जिन लोगों की नौकरी गई है उन लोगों की नौकरी जाने का हमें बहुत दुख है। हम नहीं चाहते कि किसी का जलता हुआ चूल्हा बुझे, लेकिन जो 18,000 साथी जो न्याय की इतने सालों तक लड़ाई लड़ते रहे, जो ऑटो चलाते रहे, जो मजदूरी करते रहे, जो अलग अलग कामों में अपना काम करके पेट पालते रहे और डिजर्व करते थे इस पोस्ट के लिए, वो लग नहीं पाए। आज उनको न्याय मिलने का वक्त आया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रदेश में ऐसा माहौल ना बनाएं। कानून की, संविधान की हम सबको इज्जत करनी चाहिए। जो उन्होंने फैसला दिया उसको मानना चाहिए। हमें सबको अपनी अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो 20,830 कैंडिडेट के लिए है। एक तरफ 1983 कैंडिडेट हैं जो डिप्टी सीएम एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाकर के अपना रोना रोते हैं, अपनी बच्चों का वास्ता दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम बेघर हो गए, बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे। साथियों, हम 10 साल से बेरोजगार हैं और वो टेस्ट से भाग रहे हैं। और दूसरी बात देखने की योग्य बात है, वो 10 साल से फिजिकल एजुकेशन को टीच कर रहे हैं 9th और 10th क्लास। वहीं बर्खास्त किए गए इन पीटीआई टीचर्स के लिए कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन भी खूब कर रहे हैं। दीपेंद्र से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक सरकार को खूब सलाहें दे रहे हैं कि कैसे उन्हें फिर से बहाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार को सलाह देते वक्त ये लोग भूल जाते हैं कि जब साल 2010 में ये भर्ती हुई थी तब उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की प्रदेश में सरकार हुआ करती थी। दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। इस भर्ती को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2012 में रद्द कर दिया था। 2013 में भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी फैसले को बरकरार रखा और 2013 से लेकर अक्टूबर 2014 तक हरियाणा में हुड्डा की सरकार रही थी। तब दीपेंद्र को उन टीचर्स की याद क्यों नहीं आई? वो अपने पिता और तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाकर उनकी बहाली का रास्ता साफ कर सकते थे, लेकिन खुद तो कुछ किया नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार से चाहते हैं कि वो इन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की बहाली को लेकर पॉलिसी बनाए। क्या दीपेंद्र सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के दर्द से कोई लेना देना नहीं है? एक नई शुरुआत राजनीति की वो करने जा रहे हैं कि अपने पिताजी की वजह से, उनके पिताजी की गलतियों की वजह से, उनके पिताजी के कुकर्मों की वजह से जो हरियाणा प्रदेश के 1983 परिवार आज भुगत रहे हैं, उसके लिए शायद अपने पिताजी के कर्मों के लिए वो जाकर उन लोगों से माफी मांगेंगे और शायद अपनी सरकार की ओर से या अपने जो चेयरमैन थे, उन सब की आयोग के चेयरमैन थे, उन सब की ओर से जाकर वो पश्चाताप करेंगे और शायद प्रायश्चित वहां जाकर करेंगे। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वहां जाकर वो राजनीति करके आ गए। जबकि सच्चाई ये है कि जो ये भर्ती हुई वो 2006 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 10 अप्रैल 2010 को ये भर्ती हुई, इसकी लिस्ट आई। उसके बाद 2012 में 11 सितंबर 2012 को हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए सिंगल बेंच। उसके बाद इस मामले पर सरकार ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तत्कालीन HSSC चेयरमैन नंदलाल पुनिया के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पूर्व सीएम हुड्डा भी जल्दी लपेटे में आ सकते हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार का पीटीआई भर्ती मामले पर आगे क्या रुख रहता है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।